हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कार्तिक गुप्ता। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 के पहले 3 पार्ट सॉल्व करे थे। आज हम इसी क्वेश्चन के लास्ट 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। सो पार्ट 4 में हमें दिया हुआ है 4u स्क्वायर माइनस 8u। ये इक्वेशन है। ओके, इट्स प्लस 8u। सबसे पहले प्रोसेस वही सेम, इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप कह सकते हो यार इसमें तो x ही नहीं है, x की जगह u है, क्या फर्क पड़ रहा है? डजंट मैटर। अगर हम कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास में a की वैल्यू आती है 4, b की वैल्यू आती है 8 और c क्योंकि है ही नहीं तो लेट अस अज्यूम दैट इट इज 0। अब वापस आते हैं इक्वेशन पे। 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। नॉर्मली अगर इसमें कांस्टेंट पार्ट भी होता तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते, लेकिन यहां पे एक टर्म कम होने की वजह से ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया है। आसान कैसे? आप अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्म में u कॉमन आ रहा है। सो वील टेक u आउट और अंदर मेरे पास बचेगा 4u स्क्वायर में से एक u निकाल लिया, सो वील बी लेफ्ट विथ 4u प्लस 8u में से u निकाल लिया तो 8 इज इक्वल टू 0। और अगर हम सोच के देखें तो जो काम हम फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, हम ऑलरेडी इस टर्म को फैक्टराइज कर चुके हैं। हमारे पास में दो टर्म है, एक है u, एक है 4u प्लस 8। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल है 0 के। सो ईदर u इज इक्वल टू 0 और 4u प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या 4u इज इक्वल टू माइनस 8 एंड u इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 4 विच इज माइनस का 2। तो इस इक्वेशन के दो जीरोस हैं, एक तो है u इक्वल टू 0 और दूसरा है u इक्वल टू माइनस 2। है ना सिंपल? तो इस तरीके से आप अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कोई एक वेरिएबल मिसिंग हो तो उसको यूज करते हुए इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। ये हमारी इक्वेशन है। इसके अंदर जो x वाला पार्ट है यानी कि जो मिडिल टर्म होती है वो मिसिंग है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। जब भी मिडिल टर्म मिसिंग हो तो हम इस पर्टिकुलर टाइप के जो क्वेश्चन है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो t स्क्वायर ये तो हो गया हमारा a स्क्वायर, और 15 जो है, अब ये 15 क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, रूट करके स्क्वायर कर देंगे। रूट करके स्क्वायर करने से क्या होगा, 15 15 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। बट ये अब हमारी आइडेंटिटी में फिट हो रहे हैं, सो दैट इज व्हाई द आउटपुट विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक्सपेंड कर देंगे, a है t, सो t प्लस b है रूट 15 इंटू t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों प्रोडक्ट आ गए इक्वल टू 0। दैट मींस इन दो में से एटलीस्ट एक टर्म 0 है। सो वील इक्वेट दिस, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15। ये तो हुआ 0 नंबर 1। दूसरा 0 निकालने के लिए t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू रूट 15। ये हो गया आपका सेकंड 0। इस तरीके से आप इस इक्वेशन के भी जीरोस कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल एग्जांपल, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सो छठे पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसे भी हम कंपेयर करेंगे। इसमें सब कुछ नॉर्मल है तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कंपेयर इट टू ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a हुआ 3, b हुआ -1 और c हुआ -4। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए, नंबर्स लेट्स सपोज p एंड q, सच दैट p और q को मल्टीप्लाई करे तो वो तो इक्वल हो c इंटू a के, और p प्लस q करे तो वो इक्वल हो b के। c इंटू a इज वॉट, -4 इंटू 3 इज माइनस का 12 एंड b इज वॉट, b इज -1। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और ऐड करने पे -1 आए, उसके लिए क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स। सो 12 के फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो 2
6 times 12, 2, 3 times 6 and 3, 1 time 1. 2 into 2 into 3. अब इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि ऐड करें तो 1 आए, मतलब 1 minus 1, वो साइन तो एडजस्ट कर लेंगे, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है 2 into 2 4 into 3. 4 into 3 is 12 and 4 minus 3 is 1. अब साइन किस तरीके से रखेंगे? 12 हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव का मतलब है इन दो में से कोई एक ही नंबर नेगेटिव होगा, और जो 1 चाहिए वो माइनस का 1 चाहिए. -1 कब आएगा दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे? जब जो बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव हो. सो दैट इज वाई 4 हम माइनस का लेंगे और 3 प्लस का. कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0. इसको लिख सकते हैं हम 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0. पहली दो टर्म में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है. द ओनली टर्म कॉमन हियर इज x. अंदर बचा 3x - 4, और अगली दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लेट्स टेक 1 कॉमन. सो दिस बिकम्स 3x - 4 इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ सेम चीज है, दैट मींस वी आर डूइंग इट राइट. सो इन दोनों टर्म्स में से भी 3x - 4 को कॉमन निकाल लेते हैं. सो अंदर वी आर लेफ्ट विथ x + 1 इज इक्वल टू 0. एक एक करके इक्वेट करते हैं. सो 3x - 4 इज इक्वल टू 0. सो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3. दिस इज योर फर्स्ट 0, एंड देन x + 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू -1. दिस इज योर सेकेंड 0. इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और पूरा हमने क्वेश्चन 1 को हर एक पार्ट को सॉल्व कर लिया है. अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.